कार्तिक पूर्णिमा कब है, पूजा विधि क्या है, व्रत किस दिन करें और ऐसा क्या करें जो माँ लक्ष्मी जी घर में स्थायी निवास करें। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर दिन मंगलवार रात 10:37 से हो रहा है। इसका समापन 5 नवंबर दिन बुधवार शाम 6:48 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 5 नवंबर दिन बुधवार को ही किया जाएगा। इस बार व्रत और स्नान दान की पूर्णिमा एक ही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए प्रसन्न होकर देवताओं ने दीप जलाए थे। तभी से इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव का भी पूजन करें। इस दिन अगर आप तुलसी की लकड़ी का दीपक भगवान के समक्ष जलाते हैं तो श्री हरि की कृपा आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा दृष्टि आप पर पड़नी शुरू हो जाती है। उसके लिए एक तुलसी की सूखी हुई लकड़ी लेकर उसके ऊपर रुई लपेटे, फिर उसे घी में डुबोकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के समक्ष जलाएं। इसे शिवलिंग के आगे भी जला सकते हैं। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या का दोष भी दूर होता है। और अगर आपको तुलसी की लकड़ी बाई की शेप में मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। इसे विष्णु लक्ष्मी दीपक कहा जाता है। इस दीपक को यदि आपने किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या की रात में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के समक्ष जला दिया तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी किस्मत का ताला खुलना तय है। कार्तिक मास में जलाया गया ये एक दीपक लाखों दीपदान का फल प्रदान करता है। इस दिन शाम के समय कुछ तुलसी की लकड़ियां जलाकर एक छोटा सा हवन जरूर कीजिए। अगर आपको तुलसी की लकड़ी ना मिले तो आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। उसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से 5 या 11 आहुतियां जरूर दें। इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि तुलसी की लकड़ियां ज्यादा देर नहीं जलती। बहुत छोटा सा हवन करना है। अगर किसी दिए में कर लेंगे तो वही काफी है। उसका फल ही इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। फिर रात में चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। इस व्रत में शाम को भोजन कर सकते हैं। और अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं तो आपको इस पूजा के साथ साथ अपनी इन 3 बातों पर भी ध्यान देना होगा। पहली, अगर आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी जी चंचल हैं, एक जगह नहीं रुकती, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपको रोकना नहीं आता। जिस घर में प्रत्येक पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी जी के आराध्य का नाम लिया जाता है, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी जी आती भी हैं और रुकती भी हैं। वो नाम सुनते ही दौड़ी चली आती हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा की रात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। दूसरा, अगर पूर्णिमा के दिन आप अपनी तिजोरी से या जो पैसे आपने छिपाकर बचाए हैं उसमें से 10 रुपए भी यदि आप किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो आपके घर में माँ स्थिर लक्ष्मी के रूप में निवास करेंगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने आने से पहले ही लक्ष्मी को जाने का रास्ता दिखा दिया, मतलब आपने पहले से ही सोच कर रखा है कि सैलरी मिलने के बाद ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, यानी कि शौक मौज की चीजें, तो उस घर में माँ लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती। इसलिए कुछ भी करें, किसी भी अननेसेसरी खर्चे में से कटौती करें, पर आपको एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि पैसा आपके पर्स में हमेशा रहे। कहने का मतलब है आपको अपने खर्चे कमाई से कम रखने हैं, यानी कि चादर के हिसाब से पैर फैलाने हैं। फिर माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ आपके घर में निवास करेंगी और तभी वो स्थिर भी रहती हैं।